2008 में नरसिंहदेव भगवान ने मेरा जीवन बचाया था। तो मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ मुझे वो सेल्स ऑर्डर क्लोज करना है, दूसरी तरफ मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अगर मैं जेट लैग से मुझे नींद आ गया गाड़ी चलाते समय, तो ये मेरा मन में डर था। तो जैसे ही मेरा गाड़ी वाशी ब्रिज के ऊपर चढ़ गया, अपने आप गाड़ी का जो लेन भी चेंज हो गया, मुझे कुछ पता नहीं। और जैसे ब्रिज के नीचे गाड़ी उतरा, सीधा मुझे धड़ 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 वो जो साइड पे जो कुछ पिकेट्स थे, उसके आगे एक बड़ा सा खड्डा था 5 फुट का, उसको गार्ड करने के लिए कुछ पिकेट से वहाँ पर जाके टकराया। मैं 5 या 10 सेकंड और लेट होता तो दोस्तों ये गाड़ी मेरे जाके अंदर जो खड्डे में गिर जाता था। हरे कृष्णा। तो हमने रिसेंटली जो है नरसिम्हा चतुर्दशी का जो है तिथि मनाया था। नरसिम्हा चतुर्दशी का मतलब है नरसिंहदेव भगवान का जो है प्रकट होना, आविर्भाव होना इस जगत में। तो नरसिंहदेव भगवान जो है उन्होंने इसलिए प्रकट हुए क्योंकि वो अपने भक्त प्रहलाद का रक्षा करने के लिए और उनका जो दुष्ट पिता हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। तो हम जानते हैं भगवद गीता के 4 अध्याय से भगवान 3 कारण की वजह से जो है इस जगत में अवतारित होते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि परित्राणाय साधु नाम, यानी कि जो साधु संत होते हैं या भक्त होते हैं उनका रक्षा करने के लिए। दूसरा कारण ये है कि विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि जो दुष्कृत होते हैं या जो आसुरिक भाव के लोग होते हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे लोग, रावण के जैसे लोग, उनका जो वध करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए वो आते हैं। और तीसरा जो है धर्म संस्थापनार्थाय, यानी कि जो धर्म है, जो रिलीजन, उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए वो आते हैं। सब भवामी युगे युगे, यानी कि हर युग में भगवान आते हैं अलग अलग रूप लेके। तो ये सत्य युग की घटना है जहाँ पर नरसिंहदेव नरहरि के रूप में आए थे। जैसे कि अब हमारे जयदेव गोस्वामी जी जो है उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये जो 10 अवतार है उसके बारे में उन्होंने जो है गीत गोविंद के तौर पर प्रस्तुत किया है। तो नरसिंहदेव के बारे में वो कहते हैं कि तव कर कमलावरे न काम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो नरहरि के रूप में वो प्रकट होने से पहले, जैसे खंबे से बाहर आने से पहले जो है अपने पिता प्रहलाद के जो पिता, दुष्ट पिता हिरण्यकशिपु, उनके प्रहलाद का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि आपका विष्णु यहाँ पर है, क्या आपका विष्णु यहाँ पर है, क्या इस खंबे के अंदर है? अगर है तो फिर क्यों आपके सामने आके आपको क्यों बचाने लेते हैं? इस तरह की जो प्रश्न करते हैं। तो हमारे जो प्रहलाद है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, उन्होंने बहुत सरलता से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मेरा विष्णु इस खंबे में भी है। तो वो गुस्से पे जो हिरण्यकशिपु ने जो गुस्सा निकाला और अपने स्वयं तलवार को निकाल के वो सीधा वो खंबे को आक्रमण करने के लिए बोल उठे। और जैसे ही वो उन्होंने आक्रमण किया तो अंदर से भगवान नरसिंह के रूप में एकदम क्रोधित लाल लाल आंखों से जो है वो बाहर आ गए। और फिर बाहर आने के बाद उन्होंने हिरण्यकशिपु को जो है जिस तरह से उन्होंने अपने गोद में रख के उनका पूरा चीर चीर करके कर दिया, और फिर उनका जो इंटेस्टाइन को पकड़ के उन्होंने एक हार की तरह से अपने आप को पहना लिया था। ये देखने के लायक है। तो जिस तरह वो क्रोधित हुए थे, क्योंकि अपना जो भक्त है प्रहलाद का जो है, जो ये आसुरी भाव के जो पिता है, वो जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे थे उनसे सह नहीं हुआ। तो इसी तरह जब भी ये त्यौहार आता है, मेरा जो मन में एक स्मरण होता है कि 2008 में नरसिंहदेव भगवान ने मेरा जो है जीवन बचाया था। क्या आप सुनना चाहेंगे? और ये सुनने के बाद क्या मुझे आशा उम्मीद रखता हूँ कि आपको इंस्पिरेशन थोड़ा बहुत मिलेगा। 2008 की बात है। 2008 में बिजनेस की यात्रा के तौर से हम यूएसए गए थे, और कुछ टाइम के बाद जब हम वापस लौटे, अक्सर होता है ना कि हम बाहर जाके आते हैं, खासकर यूएस में हमें 1-2 दिन लगता है जेट लैग से ठीक होने के लिए। तो जेट लैग का दिन था जब आए थे रात को और सवेरे, लेकिन हम ऑफिस चल पड़े क्योंकि हम फ्रेश लग रहे थे, तो ऑफिस चल पड़े।
फिर हम ये उम्मीद से गए कि हम दोपहर तक वापस घर लौटेंगे, आराम करेंगे फिर। लेकिन जब 2 बज गया था दोपहर के टाइम पे, जब मैं तैयार हो रहा था निकलने के लिए, उस वक्त मुझे मेरा जो एक मेजर क्लाइंट है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स नवी मुंबई में, उनकी तरफ से वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से एक फ़ोन कॉल आया कि क्या आप 4 बजे को आ सकते हैं, एक अपॉइंटमेंट रखा है हमने हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के साथ, और फिर जो भी आप हमारा जो बात करना है, जो सेल्स ऑर्डर को क्लोज करना है, हम बात करके क्लोज कर सकते हैं। तो मैं दुविधा में पड़ गया, एक तरफ मुझे वो सेल्स ऑर्डर क्लोज करना है, दूसरी तरफ मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अगर मैं जेट लैग से मुझे नींद आ गया गाड़ी चलाते समय, तो ये मेरा मन में डर था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप ये कल के लिए रख सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि अगला कुछ दिनों के लिए एमडी साहब नहीं रहेंगे, तो आपको अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने जो है तुरंत मान लिया, और तकरीबन 3 बजे को मैंने ऑफिस से रवाना हो गया इस कस्टमर क्लाइंट को मिलने के लिए। तकरीबन 3:30 बजे मैं नवी मुंबई पहुंच गया। एक फेमस ब्रिज है, वाशी ब्रिज बोलते हैं उसको। तो जैसे ही मेरा गाड़ी वाशी ब्रिज के ऊपर चढ़ गया, मेरे कैसे आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा मैंने नींद ले लिया कि अपने आप गाड़ी का जो लेन भी चेंज हो गया, मुझे कुछ पता नहीं। और जैसे ब्रिज के नीचे गाड़ी उतरा, सीधा मुझे धड़ 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 धड़, वो जो साइड पे जो कुछ पिकेट्स थे, उसके आगे एक बड़ा सा खड्डा था 5 फुट का, उसको गार्ड करने के लिए कुछ पिकेट से वहां पर जाके टकराया। तभी भी मुझे पता नहीं चला, लेकिन अचानक मेरे सीने पे ऐसा कुछ मुझे लगा कि कुछ किसी ने मुझे मारा, कुछ ऐसा जोर से लगा मुझे। तो मेरा आँख खुल गया, और खुल के मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि नरसिंहदेव भगवान जो मेरे गाड़ी के ऑल्टर में से कुछ फोटोज है, राधा कृष्णा, गुरु महाराज, प्रभुपाद के, नरसिंहदेव भी थे। तो वो फोटो में से नरसिंहदेव भगवान बाहर कूद के मेरे छाती में आके जैसे कि मुझे उठाया उन्होंने, और फिर मैंने तुरंत ब्रेक मारा। यदि मैं 5 या 10 सेकंड और लेट होता तो दोस्तों ये गाड़ी मेरे जाके अंदर जो खड्डे में गिर जाता था, और फिर पता नहीं ग्लेनमार्क की जगह पे ये मेरा डेस्टिनेशन हो जाता था। तो नरसिंहदेव भगवान ने मुझे बचा लिया, और गाड़ी को भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा लगा नहीं। तो फिर मैंने अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करके ग्लेनमार्क में जाके अच्छा मीटिंग भी हुआ मेरा, और फिर ये जो सेल्स ऑर्डर मेरे फेवर में हमने क्लोज भी किया। तो इसके बाद जो मुझे रिकलेक्शन में जो स्मरण हुआ कि भगवान कितने अपने भक्तों के ख्याल रखते हैं। हालांकि मैं तो ज़्यादा सोचता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा भी जो उन्होंने ख्याल रखा। तो इसका मतलब है जब हम भक्ति के मार्ग में जाते हैं, भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। हर एक पल में वो देखते हैं कि मेरा भक्त कहीं कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं है, तो कहीं इसका जान खतरा तो नहीं है, और वो बचा लेते हैं। तो इस चीज़ से मैं प्रेरणा लेता हूँ। जब भी नरसिंहदेव भगवान का जो आविर्भाव तिथि आता है, मैं प्रेरणा लेता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टोरी मैंने आपको जो मेरा अपना हुआ, मैं आपकी तरफ से जो पहुँचा रहा हूँ, इससे आपको भी कुछ प्रेरणा मिले और भक्ति में थोड़ा प्रगति हो सके। तो इसी बात से मैं जो है ये बात खत्म करता हूँ। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।